तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम कैसे बनाएं। मतलब सही टीम कैसे बनाओगे। ड्रीम इलेवन पर अगर तुम टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो तो बस तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई ये ट्रिक क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे फर्स्ट रैंक आएगी टीम, और क्या ऑप्शन लगता है, कौन सा प्लेयर को किसको रखना होता है, इस चीज़ को आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और बिल्कुल सही टीम बनेगी। बस ये वाला ट्रिक तुम समझ लो। पहली बात तो आपको 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। मान लीजिए बैटिंग इधर आ गई, ठीक, इधर फील्डिंग आ गई मान लीजिए। समझना, बस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें देखने की ज़रूरत, इतना तुम समझ लो। फिर उसके बाद तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट, और दूसरी बात तो आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट, ठीक है ना। वहाँ की पहली पिच, जहाँ मैच खेला जाएगा वहाँ की पिच देखी जाती है, तब जाके फर्स्ट रैंक आता है, नहीं तो नहीं आ पाओगे। और फिर भाई तीसरी बात तो आपको जानना पड़ेगा, आपको पता है ना क्या जानना पड़ेगा, ऑलराउंडर कितने हैं। कभी कभार बैटमैन के रूप में ही ऑलराउंडर खेलने लगता है। बैटमैन वहाँ पे ड्रीम इलेवन पर दिखाएगा, वो बॉलिंग भी करने लगेगा, तो भाई पॉइंट कभी कभार अच्छा लेकर आ जाता है। ये 3 पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब चलो मैं बात बता दे रहा हूँ, क्या ट्रिक है, कैसे सही टीम बनेगी, इस चीज़ को समझना है पहले। अब देखो इसमें करना क्या है। मान लो एक तो विकेट कीपर रहेगा ही, मान लो विकेट कीपर हो गया, विकेट कीपर हो गया, ठीक। एक तो रहेगा या दो रहते हैं भाई, वैसे तो एक ही मैं देखता हूँ कोई सा भी मैच हो। अब ये मत तुम सोचो कि इसका उसका 11 ही 11 प्लेयर के रहेंगे, बस थोड़ा सा समझना है, बस एक एग्जाम्पल में ये है। अब मान लीजिए आपका कभी बॉलर खेलने लगता है, मान लीजिए बॉलर कभी कभार फर्स्ट में ओपनिंग करने लगता है, ये भी चीज़ तो समझना होगा ना। फिर ऑलराउंडर भी हो सकता है खेलने लगता है, इस चीज़ को समझना होगा। फिर बैटमैन हो सकता है भाई बाद में खेलता हो। वैसे बैटमैन तो कम से कम 4 रहते हैं, चाहे ओडीआई का हो, चाहे 50 ओवर का, चाहे 20 ओवर का, चाहे कोई सा भी हो। अब बाकी आ जाओ बॉलर, ऑलराउंडर मिला के रहते हैं। अब हमें इसमें देखो सबसे बड़ी बात का क्या है, सबसे बड़ी बात हमें स्ट्राइक रेट देखना होगा। कम से कम हमें देखना होगा, पूरा 11 प्लेयर को ही देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल, पॉसिबली लोगों को डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा बता देगा। और क्लिक बाज ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें भी बता देगा स्ट्राइक रेट कितना है, क्या है, सब कुछ बता दिया हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने डाला भी है, जाके वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। और टेलीग्राम पर अगर कुछ पूछना हो तो वहाँ पे जाके पूछ लेना, भाई स्ट्रीम में बना के आपको देता हूँ टेलीग्राम, तब तक जाके ज्वाइन कर लो। अगर नहीं ज्वाइन करना है तो भाई इस ट्रिक को समझ लो, ध्यान से वीडियो देख लो। अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी प्लेयर हो गया, मान लीजिए इसका ओपनिंग में 2 लोग खेलते हैं, 2 लोग खेलते हैं तो मान, अब दोनों का स्ट्राइक रेट, एक का स्ट्राइक रेट 150 है, एक का स्ट्राइक रेट तो 100, ठीक। अब हमें इन दोनों में से किसको लेना है, अब मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना है। हमें स्ट्राइक रेट देखो, ये पहले बता दे रहा हूँ, 20 ओवर और 50 ओवर। अब यहाँ पे तुम आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को समझ लेना, तभी सही टीम बनेगी। हाँ, कुछ लोग का कमेंट बार बार आ रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है बता दूंगा, ठीक ना। अब इसमें देखो करना क्या है। अगर 20 ओवर का होगा मैच तो आपको 150 वाले स्ट्राइक रेट को लेना होगा, जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। और उसके अगर 50 ओवर वाला होगा तो आपको 100 वाला स्ट्राइक रेट, जिसका कम स्ट्राइक रेट रहेगा उसको रखना है। बस यही ट्रिक है भाई, एकदम कोई और ऑप्शन का ट्रिक नहीं है, बस यही मेन चीज़ होता है। अब देखो, अब ये तो पहला ट्रिक, ये तो समझ में आ गया आपको कि स्ट्राइक रेट अगर देखो 50 ओवर का रहेगा तो आपको कम वाले स्ट्राइक रेट को लेना है, जैसे ओपनिंग में। और अगर ज़्यादा वाला स्ट्राइक रेट है तो T20 का अगर मैच हो रहा है तो उसको रखना है, क्योंकि 20 ही ओवर का रहता है, क्योंकि उनको खुल को खेलना रहता है, मतलब सही से खेलना रहता है।
तो भाई पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लो, पहले बता दे रहा हूँ, पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लो और एक क्लिकबाज ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो जाके वहाँ पे मेरे यहाँ सर्च मारो तो वहाँ पे तुरंत दिखा देगा, और मैंने वीडियो भी डाली है इसके बारे में, तो पूरा प्लेयर के बारे में पूरा तुम समझ सकते हो। ठीक, अब ये हो गया भाई। अब आपको कभी कभार देखे होंगे कि 1 से लेके 4 तक में या 5 तक में ऑलराउंडर कोई ना कोई खेलने आता है, बैटिंग करने आता है, ठीक ना, वो बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। अब ये तो आपको स्ट्राइक रेट पे ही टीम बनानी है, 11 प्लेयर में से जितने भी, ठीक ना, बस ये समझ लो, कोई सा भी हो। ये तो एक एग्जाम्पल में दिया हूँ बस आपको समझने के लिए। अब देखो, मान लो तीसरे ही नंबर पे खेलने लगे या तो चौथे नंबर पे खेलने लगे, तो आपको ये तो आपको स्ट्राइक रेट पे ही टीम बैट प्लेयर को रखना है। ठीक, किसको कितने नंबर पर रखना, मतलब नंबर पे तो छोड़ो, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर आपको ये प्लेयर को रखना है। ये तो आपको क्लियर हो गया 1 से लेके 11 तक प्लेयर को। अब उसके बाद आपको सी कैप्टन और वाइस कैप्टन जानना है। तो वाइस कैप्टन सी कैप्टन कैसे जानोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर एक से लेके अगर आपका 4 तक अगर आ रहा खेलने के लिए ना, या ऑलराउंडर, और वो ऑलराउंडर अगर ऐसा हो, बॉलिंग भी करता हो और बैटिंग भी करता हो, तो आपको उसको बनाना है सी कैप्टन। अब इस चीज़ को समझ लो, यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है, सी कैप्टन और वाइस कैप्टन। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम बना ही नहीं सकते हो टीम। अब इसमें देखो करना क्या है, अब ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो वाइस कैप्टन आपको देखना पड़ेगा आपको। और हाँ, एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, बॉलर को पहले ध्यान से समझ लेना। देखो कम से कम 5 बॉलर रहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो रहते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा, इसमें ऑलराउंडर मिला के रहेंगे, बॉलर भी मिला के रहेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लेना। और आपको 3 ठो प्लेयर को बॉलर को रखना है पहले, इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को पहले समझ लो। स्ट्राइक रेट तो यहाँ से 7वें नंबर से ख़त्म कर देना, ठीक ना। आपको बॉलर को, आपको 3 प्लेयर को रखना होगा, ठीक ना, बस यही ट्रिक है। 3 बॉलर को आपको हमेशा रखना होगा, कंटिन्यू रखना होगा, फील्डिंग की तरफ से भी बैटिंग की तरफ से भी। बाकी 3 या 2 बैट्समैन को रखना, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे बैट्समैन हो, ठीक ना। अब इस चीज़ को समझ लो। और वाइस कैप्टन किसको बनाओगे, मान लो वाइस कैप्टन आपका ओपनिंग में ये भी सही है तो इसको बना देना। अगर इन दोनों में से किसी का भी नहीं सही, अगर फील्डिंग की तरफ से अगर बढ़िया सा है, तो मतलब स्ट्राइक रेट है, अगर मान लो 170 स्ट्राइक रेट है, तो आप इधर से बना देना सी कैप्टन, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि उन्हीं की तरफ से बनाना है, इस तरफ भी बना सकते हो, बस स्ट्राइक रेट आपको देखना होगा किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये हो गया भाई आपका सही ट्रिक की टीम। भाई अब तुम, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब तुम एक टीम बनाने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, अब समझ में आ गया ना। अब तुम दो टीम बनाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, 3 टीम बनाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, 4 टीम बनाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, 5 टीम बनाओगे तो मान लो थोड़ा बहुत 10% गारंटी रहेगी जीतने की। और कम से कम अगर 15 टीम बनाओगे, नहीं 10 टीम, क्या नाम से 5 टीम बनाओगे, 10 टीम बनाओगे तो भाई ना, तो मैं बता दे रहा हूँ, आपकी गारंटी 50% रहेगी, जीतने की संभावना पूरी रहेगी। 15 टीम बनाओगे तो आपको 75% जीतने का चांस रहेगा, और 20 टीम बनाओगे तो आपका 100% गारंटी रहेगी जीतने की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि भाई फ्री कॉन्टेंट्स, चाहे ड्रीम इलेवन पर बनाओ, चाहे माई इलेवन सर्कल पर बनाओ टीम, तो तुम्हें करना क्या है यार, तुम लोग टीम बना क्यों नहीं रहे हो। सबसे बड़ी रीज़न तो यही है यार, तुम लोग बनाते नहीं हो टीम, और बनाना चाहिए आपको। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये ट्रिक आपको मैंने देखो पहले बता दिया। ऑलराउंडर को 1 से लेके अगर 4 तक कोई ऑलराउंडर खेल रहा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो उसको सी कैप्टन बना देना है। और जो ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, चाहे फील्डिंग की तरफ, चाहे बॉलिंग की तरफ, बैटिंग की तरफ, जिसका वाइस कैप्टन उसको बना देना है। या तो बॉलर अच्छा है तो बॉलर को बना देना, ठीक। और आपको बता ही दिया कि अगर सबसे ज़्यादा अगर स्ट्राइक रेट है ओपनिंग में, जिसका जैसे मान लीजिए स्ट्राइक रेट जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उसको T20 में ले लेना है। और अगर जिस कम अगर है तो 50 ओवर वाले में लेना, बस। और करना क्या है, बस यही ट्रिक होता है भाई, यही तो ट्रिक कर करके तो हम लोग पैसे कमा रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहने का मतलब ये है कि कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं 20 टीम बना के आपको दे दूंगा, हर मैच का आपको टीम मिलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ट्रिक आपको समझ में अगर आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करना।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप पूछ सकते हो और कोई भी बात करनी हो तो कर सकते हो, रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा।